शाश्वत संस्कृति में आपका स्वागत है। ओम विश्वकर्मणे नमः। आप सभी दर्शकों का फिर से हमारे चैनल शाश्वत संस्कृति में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। आज फिर से हमारे सामने उपस्थित हैं श्री वैद्यनाथ आनंद जी, विश्वकर्मा न्यास समिति के केंद्रीय महासचिव। आपका बहुत बहुत स्वागत है आनंद जी। आज का सवाल है, इन कठिन परिस्थितियों में समाज को कैसे सबल बनाया जाए, कैसे संगठित बनाया जा सकता है? किस पे कृपया इस पर अपनी विचारधारा को प्रस्तुत करें। सिंपी जी, आपका सवाल बहुत गंभीर और संवेदनशील है। इसे ध्यानपूर्वक समझना होगा। समाज को सबल बनाना है तो कार्यकर्ताओं को पहले स्वयं को सबल बनाना होगा, स्वयं को शक्तिशाली बनाना होगा। शक्ति के मूल स्रोत धर्म से स्वयं को जोड़ना होगा, स्वयं को ध्यान से जोड़ना होगा, धर्म की दिव्य शक्तियों को जगाना होगा, उसे जागृत करना होगा, उसकी गरिमा और गौरव को समझना होगा, अपने आत्मबल, आत्मविश्वास, स्वाभिमान को जगाना होगा, उसे ऊंचा उठाना होगा। आत्मबल के जागृत होते ही धर्म की दिव्य शक्तियां जागृत होने लगती हैं, स्वाभिमान ऊंचा उठने लगता है। यह इसलिए भी आवश्यक है कि आज का परिवेश ऐसा है कि कभी कभी अच्छा काम करने पर भी व्यक्ति अकेला पड़ने लगता है, व्यक्ति को विरोध का, अपमान का सामना करना पड़ता है। कई बार छोटे छोटे स्वार्थों के वशीभूत होकर अपनी अनुचित बात मनवाने के लिए, गलत बात मनवाने के लिए लोग मर्यादा का उल्लंघन कर बैठते हैं, जिसके कारण सांगठनिक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। आत्मबल जागृत हो, मनोबल मजबूत हो, स्वाभिमान ऊंचा हो तो विषम परिस्थितियों में अकेले होने पर भी मन कभी घबराता नहीं है, मन कभी भयभीत नहीं होता है, मन भीड़ पर आश्रित नहीं रह जाता है। असफल होने पर भी मन हिम्मत नहीं हारता है, वह धैर्यपूर्वक साहस के साथ निरंतर प्रयास करते रहता है और अंततः वह सफल होता है। उसे लोक में प्रतिष्ठा भी प्राप्त होती है। दूसरी बात, अभिमान सामाजिक सांगठनिक व्यवस्था को बहुत चोट पहुंचा रहा है। बिल्कुल आनंद जी, आपने सही कहा। अभिमान से सामाजिक संगठन में व्यवस्था पे बहुत फर्क पड़ता है। इसमें आपसे एक छोटा सा सवाल लूंगी, अभिमान से आपका क्या अभिप्राय है? इस पे कृपया प्रकाश डालें। समाज में प्राय कुछ अभिमानी व्यक्तियों के अभद्र, रूखे, शुष्क, कठोर, अड़ियल, गुस्सैल व्यवहार से प्राय बहुत लोग दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं। ऐसा व्यक्ति सम्मान पाने के लिए दूसरों के सम्मान को आहत कर, दूसरे को अपमानित कर बहुत खुश होता है। ऐसा व्यक्ति सम्मान पाने के लिए दूसरों के सम्मान को आहत कर, दूसरे को अपमानित कर बहुत खुश होता है। वह लड़ने झगड़ने के लिए हमेशा तैयार बैठा रहता है। वह अपने समाज के लोगों की बेवजह निंदा करता है। इससे समाज की सामाजिक गतिविधियां बहुत प्रभावित होती हैं। अभिमानी व्यक्ति की शक्ति हमेशा नकारात्मक दिशा में गतिमान होती है। वह विनाश का, विध्वंस का, विघटन का, प्रभाव का कारण बनता है। इसके विपरीत स्वाभिमानी व्यक्ति अपने समाज के लोगों की खुलकर प्रशंसा करता है। वह अपने समाज की गरिमा और गौरव की गाथा का सदैव गायन करता है। स्वाभिमानी व्यक्ति की शक्ति हमेशा सकारात्मक दिशा में गतिमान होती है। कहा गया है, स्वाभिमान व्यक्ति को नीचे गिरने नहीं देता है और अभिमान व्यक्ति को ऊपर उठने नहीं देता है। स्वाभिमानी व्यक्ति दूसरे को भी सम्मान देता है और अपने स्वाभिमान की भी रक्षा करता है। वह अपने मधुर, विनम्र
उदार व्यवहार से सबको प्रभावित करता है। आनंद जी, बिल्कुल आपकी विचारधारा काफी उत्तम थी। सभी व्यक्तियों को एक दूसरे को सम्मान देना ही चाहिए और अभिमान से हम समाज में बहुत ऊपर उठ के कार्य बिल्कुल नहीं कर सकते। यहीं पर एक छोटा सा सवाल मैं आपसे लूंगी। समाज की गरिमा और गौरव की गाथा का सदैव गायन करने से क्या अभिप्राय है? सिंपी जी, अपने समाज की गरिमा और गौरव की गाथा का सदैव गायन करने से अभिप्राय है कि समाज के विचारवान विद्वान बंधुगण समाज को समाज के गौरवशाली अतीत के बारे में बताएं कि हमारी संस्कृति वैदिक संस्कृति है, वह कालजयी है, सनातन है, शाश्वत है, महनीय है, भगवदीय है। वैदिक कालखंड विश्वकर्मा समाज का स्वर्णिम कालखंड था। उस कालखंड में भगवान श्री विश्वकर्मा के महिमा का व्यापक प्रचार प्रसार था। परिणाम स्वरूप वेदों के विश्वकर्मा सूक्त मंडल में भगवान विश्वकर्मा की स्तुति का विशद वर्णन हुआ है। भगवान विश्वकर्मा के 5 पुत्र थे, इसलिए उनके पुत्र पांचाल कहलाए। पांचाल विश्वकर्मा ब्राह्मण कहलाए, ब्रह्मशिल्पी ब्राह्मण कहलाए। यह सब इस तथ्य का प्रमाण है कि वैदिक कालखंड में विश्वकर्मा समाज उत्कृष्ट था, सुसंस्कृत था, श्रेष्ठ था, समृद्ध था, सशक्त था, सबल था। विभिन्न शिल्प कलाओं का कार्य करने के बावजूद धर्म केंद्रित होने के कारण विश्वकर्मा समाज एकजुट था, सुसंगठित था, सुदृढ़ था। संगठन के पदाधिकारी कार्यकर्ता जब धर्म से जुड़ते हैं, ध्यान से जुड़ते हैं, तब उनका आत्मबल, आत्मविश्वास, स्वाभिमान ऊंचा उठता है। उनमें धैर्य की शक्ति जागृत होती है, सहनशीलता की शक्ति जागृत होती है, अभिमान दूर होता है, जिससे आपसी संघर्ष नहीं होता है, अपितु परस्पर एक दूसरे के बीच प्रेम बढ़ता है, निकटता बढ़ती है, भाईचारा सौहार्द बढ़ता है, दैवी संपदा जागृत होती है, चैतन्य होती है। इस तरह विश्वकर्मा संस्कृति का जागरण होता है, जिससे समाज में जुड़ाव बढ़ता है, लगाव बढ़ता है और समाज सबल बनता है। आज के लिए इतना ही। आप लोगों ने मेरी बातों को इतनी शांति से, प्रेम से, आनंद से, धैर्यपूर्वक सुना, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। आप लोगों को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल आनंद जी, मैं आपके विचारों से पूर्ण रूप से सहमत हूँ। आपने हमारे दर्शकों को मंत्र मुग्ध कर दिया है। इतना अच्छा विचारधारा उन्होंने पहले YouTube में कहीं नहीं सुना होगा। इसके लिए सच्चे दिल से मैं अपने सभी दर्शकों की तरफ से आपका धन्यवाद करती हूँ। फिर से मिलूंगी नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद।